बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। ये बच्चे स्कूल से आते हुए केक लेके आए थे। असल में मेरी और मेरे हस्बैंड की बर्थडे 1-2 दिन के गैप से आती है। फ्री में पहले उनकी आती है और 3 डेज़ के बाद मेरी आती है, और बस फिर इकट्ठी हम हमारी दोनों की सेलिब्रेट कर लेते हैं बच्चे। केक तो वो स्कूल से वापस आते हुए लेके आए थे, लेकिन फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था और फिर ये हमने कट रात को किया था। ऐसी छोटी सी एक सेलिब्रेशन कर ली थी। और केक कटिंग के बाद पहले हमने केक नहीं खाया था, ज़ाहिर है वो मीठा पहले अच्छा नहीं लगता, तो ये सूप मंगवाया था और ये मैंने बनाया नहीं था, ये मंगवाया था। और जिसको फिर ये ठंडा हो गया था जब लेके आए हैं, तो बस इसको भी फिर मैंने चूल्हे पे रख दिया था ताकि जब भी पिएँ तो अच्छी तरह गर्म हो जाए। बच्चों को हॉट एंड सॉर सूप ज़्यादा पसंद है, तो बस फिर ये वही लेके आए थे। और वैसे तो खैर ये मैं ख़ुद भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मैंने अपनी रेसिपी शेयर की हुई अपने चैनल पे, लेकिन ये मंगवाया था। और साथ फिर मैंने सीख कबाब भी फ्रोज़न पड़े हुए थे K&N's के, तो बस वो भी फिर मैंने निकाल लिए ताकि वो भी मैं फ्राई कर लूँ। साथ फिर पिज़्ज़ा मंगवाया था। हस्बैंड के भाई के बच्चे भी आए हुए थे और बस फिर उनके साथ थोड़ी सी सेलिब्रेशन की थी। और ये मैंने अब सीख कबाब निकाले हैं, को मैंने 1 मिनट के लिए रखा था माइक्रोवेव में ताकि डिफ्रॉस्ट हो जाए। और ये ऑलमोस्ट कुक होते हैं, इतना ज़्यादा इनको मेहनत नहीं इन पर करनी पड़ती, बस इसको तो फ़ौरन से बस निकालें और फ्राई कर लें। और फ्राई भी बस 1-2 मिनट करना होता है, जितना थोड़ा सा जूस होता है बीच में, बस वो इसका ख़त्म हो जाए और बस उसके बाद फिर ये रेडी टू ईट होते हैं। ये तो बहुत आसान है। और पिज़्ज़ा जो है वो डोमिनोज़ का मंगवाया था। बच्चे तिक्का वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बस फिर वो उनकी पसंद का ही मंगवाया था ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। और बस ये फिर बच गया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी फिर मैंने बच्चों को केक और पिज़्ज़ा ही स्कूल में लंच के लिए दे दिया था। अच्छा, हमारे यहाँ तो अभी भी सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और धूप 1-2 दिन बाद निकलती है, और वो भी 1 बजे 1:30 बजे इस तरह, और बस 1-1.5 घंटा रहती है। और ये आज माशाल्लाह काफ़ी धूप निकली हुई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मौसम। और बस फिर थोड़ी देर मैं धूप में बैठी हूँ। और मैंने फिर आज बनाना था वाइट कढ़ाई, और उसके लिए फिर मैंने लहसुन प्याज भी फिर धूप में ही बैठ के बनाया क्योंकि अच्छी लग रही थी। आजकल दूध इतना ज़्यादा बच जाता है, बच्चे इतना पीते नहीं हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, तो बस ये मैंने फिर दही बना दिया सारा, और ये फिर सालन में या इस तरह बच्चे खा लेते हैं, तो बस फिर ये यूज़ हो जाता है। बस हॉट पॉट में और स्टील के ये कप में बना लिया था, और स्टील वाला कप मैंने ओवन में रख दिया था, ज़ाहिर बाहर तो उतना वो नहीं बनना था, और ओवन में बड़ा अच्छा ये बन गया था। पकाने का टाइम था और बस मैंने ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में, और ये 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा था चिकन, जिसकी मैं वाइट कढ़ाई बना रही थी। और बस थोड़ा सा ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसके बाद मैंने इसमें फिर चिकन शामिल किया है। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है इसमें 1-2 मिनट के लिए, और साथ फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया था, और नमक बस इसमें डालना है और इसको फिर फ्राई करना है। और इससे ये होता है कि चिकन जो है वो सील हो जाता है, और उसके बाद फिर इसका जूसेस जो हैं वो सारे अंदर रहते हैं, और फिर बड़ा अच्छा चिकन बनता है। बस थोड़ी देर चिकन को फ्राई करना है, इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। कई लोग वाइट कढ़ाई में प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालूँगी क्योंकि ग्रेवी अच्छी लगती है मुझे भी, बच्चों को भी, तो इस वजह से मैं प्याज इसमें डालूँगी। और वो मर्ज़ी होती है, कई लोग नहीं डालते हैं, कई नहीं भी डालते हैं, लेकिन ये है कि अगर प्याज ना डालें तो फिर ग्रेवी बिल्कुल नहीं बनती है। और बस यहाँ पे फिर मैंने ये 2-3 प्याज थे, इनको चॉप कर लिया था, और लहसुन का भी पेस्ट बना लिया था। अदरक नहीं डालनी है इसमें पीस के, इसमें लहसुन पीस के डालना है, अदरक काट के डालूँगी मैं। और फिर साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें वो मैं काट के भी डालूँगी, और एंड में गार्निश के लिए भी डालूँगी। और बस ये फिर चिकन जो है वो काफ़ी हद तक मेरा फ्राई हो चुका था, और बस इसको फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेना है। उसके बाद फिर ये जो मैंने प्याज चॉप करके रखे हुए हैं इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, और कलर चेंज नहीं करना, ना चिकन का चेंज करना है और ना ही प्याज का चेंज करना है, क्योंकि ये वाइट है तो इसमें वाइट कलर रहना चाहिए। और इसमें कोई मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी। और बस ये वाइट कढ़ाई में ज़्यादातर वाइट पेपर यूज़ होती है, और ब्लैक पेपर जो है वो बहुत थोड़ी सी यूज़ होगी, और वो भी एंड में, ताकि वो अपना कलर ना दे दे बीच में। और बस यहाँ पे प्याज थोड़ा सा जैसे ही फ्राई हुआ है, फिर इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और बस ये फिर डालने के बाद इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी ताकि जो लहसुन की खुशबू है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो चिकन फ्राई करके रखा है वो डाल दिया है, और बस 4-5 मिनट और मैं इसको अब मज़ीद फ्राई करूँगी। और फिर इसमें मैंने वाइट पेपर डालनी है, और वाइट पेपर जो है ये 1.5 टीस्पून डलेगी इसमें, और असल में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आना ही इसी का है, और बस ये थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी। उसके बाद फिर मैं 1 प्याली भर के इसमें दही शामिल करूँगी,
और दही ऐसे नहीं डाल देना, इसको फेंट के तो फिर डालना है, ताकि फिर वो इसकी वो जो लम्प्स हैं वो बीच में ना आए। वाइट चीज़ कोई भी जब सालन में शामिल करें तो उसके बाद आग जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल दम वाली कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर ये दही जो है वो फिर फट जाती है, तो फिर वो एक लुक ख़राब होती है, वो अलग अलग सी वो लम्फ बीच में नज़र आती है, अच्छी नहीं लगती हैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अच्छा दही डालने के बाद दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो अब वो भी छोड़ेगा। और लेकिन इसको पकाना थोड़े लो फ्लेम पर ही है, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट बने बीच में। अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी ज़ीरा, और ये भुना हुआ है और कुटा हुआ है, और साथ ही सूखा धनिया है, वो भी मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड कर रही हूँ। और मर्ज़ी है आपकी, इसको थोड़ा सा भून के डालें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वैसे भी इसका टेस्ट अच्छा ही आता है। और फिर साथ थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली थी, और उसके बाद ये हरी मिर्चें और अदरक थोड़ी सी मैं डाल दूँगी, और थोड़ी सी एंड में गार्निश के लिए रख दूँगी। वाइट पेपर जो है वो इतना ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर नहीं देती है, तो इस वजह से मैंने इसमें हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली हैं, तो और ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। और बस उसके बाद फिर इसको अब मैं ढक दूँगी। अच्छा, ढकने के बाद फिर इसको 10-15 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। और फिर ये है कि जो दही है वो अपना जो उसने पानी छोड़ा हुआ है, तो बस वो फिर मैंने ड्राई करना है। वो आपकी मर्ज़ी है, जितनी ग्रेवी रखनी है वो उस हिसाब से होता है। अच्छा, चिकन को अगर बोन्स के साथ यूज़ करें तो इसको फिर वाइट कढ़ाई का नाम आ जाता है, और अगर इसको बोन्स के बगैर बोनलेस यूज़ करें तो फिर ये हांडी आ जाती है। और मेथड दोनों का सेम ही है, और बस ये फिर थोड़ा सा नाम का फ़र्क हो जाता है। अब ये काफ़ी हद तक कुक हो चुकी थी, बस मैं थोड़ा सा इसका पानी और ड्राई करूँगी, ताकि जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतना पानी ड्राई हो जाए। और बस उसके बाद फिर इसमें मैं क्रीम शामिल करूँगी। अच्छा, क्रीम डालने के बाद भी फिर इसका फ्लेम लो करना है, और जब भी कोई वाइट चीज़ डालें ना, तब फ्लेम बिल्कुल लो कर देना चाहिए, चाहे वो दही हो चाहे वो क्रीम हो। और बस यहाँ पे क्रीम ऐड करने के बाद मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी, और 10 मिनट के लिए बस लो फ्लेम पे इसको पकने दूँगी, ताकि क्रीम का और ये जितने मसाले बीच में डाले हैं और चिकन का एक अच्छा सा फ्लेवर मिक्स हो जाए। उसके बाद हरा धनिया मर्ज़ी है, डालना हो तो डालें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं लाज़मी डालूँगी इसमें। और बस हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा इसको मज़ीद बीच में उसका फ्लेवर आने दूँगी, और उसके बाद ये वाइट कढ़ाई जो है वो रेडी है। और बस इसके साथ मैंने नान मंगवा लिए थे, क्योंकि ये नान के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस एंड में फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक भी गार्निश कर दिया था। अच्छा, बच्चों को ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें स्पाइसी ज़्यादा नहीं ना होते, तो बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं। बल्कि नेक्स्ट डे मैंने चने शोरबा का सालन बनाया था, तो बच्चों ने वो नहीं खाया, बच्चों को यही इतना पसंद आया कि उन्होंने नेक्स्ट डे भी फिर ये कढ़ाई ही खाई। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।